साथियों, कैसे हो? गुड मॉर्निंग। आशा करता हूँ आप अच्छे होंगे। आज अपन सेशन शुरू कर रहे हैं। जो अगले वीडियो में आपको बताया था संधि संधि के बारे में आपको बताया था। संधि की परिभाषा, संधि का शाब्दिक अर्थ, हिंदी में संधि क्यों आई, हिंदी में संधि कहाँ आई, संधि के कितने भेद है, वो आपको अगले वीडियो में बता दिए थे। आज अपन जानकारी प्राप्त करेंगे संधि। इस धरती पर संधि कितने स्थान हैं, बात हो रही धरती पर। और प्रिय विद्यार्थियों या हमारे भावी पटवारों, ये वीडियो आपको राजस्थान एसआई, रीट, पीटीटी, बीएसटीसी सभी में यूजफुल रहेगा। ये आप पटवार की तैयारी कर रहे हो, चाहे आप रीट की तैयारी कर रहे हो, एसआई की तैयारी कर रहे हो, संधि का टॉपिक सभी के अंदर दिया हुआ है। आरएस की तैयारी कर रहे हो और बारीकी से बताइए हुआ आपको ध्यान नहीं है, आप जो वीडियो देख रहे हैं अभी। इस धरती पर संधि के कितने स्थान हैं? इस धरती पर संधि के कितने स्थान हैं? इस धरती पर संधि के कितने स्थान हैं? इस धरती पर संधि के 4 स्थान हैं। 4 कौन कौन से हैं उसके बारे में अभी देखते हैं। नंबर पहला, सार्थक प्लस सार्थक। नंबर 2, उपसर्ग प्लस सार्थक। नंबर 3, उपसर्ग प्लस प्रत्यय। नंबर 4, सार्थक प्लस प्रत्यय। इस धरती पर संधि के 4 स्थान हैं। इनसे बाहर संधि नहीं होती है। आप संधि विच्छेद करो, कौन शब्द में कौन संधि है, कैसे भी करो, ये 4 स्थान है जहां संधि अपन कह सकते हैं। अपना स्थान कहाँ है, इस प्रकार संधि का भी स्थान होता है। हर शब्द का अलग अलग अर्थ होता है, अलग अलग स्थान होता है। जैसे आप क का उच्चारण करोगे, क का उच्चारण स्थान कहाँ है, कंठ में। और जैसे आपने ओ का उच्चारण किया, अपना ओ का स्थान कहाँ हो गया, उस पर। इस प्रकार से इसका भी स्थान होता है। और आपको बता देते हैं,
हाँ। संधि परिवर्तन करते समय वर्ण का परिवर्तन होना अनिवार्य है। संधि करते समय वर्णों का परिवर्तन होना अनिवार्य है। अगर ऐसी स्थिति में वर्ण परिवर्तन न होने पर संधि नहीं यो कहा जाता है। संधि करते समय वर्णों का परिवर्तन होना अनिवार्य है। अगर ऐसी स्थिति में वर्ण परिवर्तन न होने पर संधि नहीं शुभ कहा जाता है। जैसे उदाहरण के तौर पर सज्जन, इसके अंदर ता जोड़ देते हैं। सज्जनता, और इस प्रकार से विद्या प्लस आले विद्यालय, ये तो हो गए संधि और ये हो गए संयोग। आज अपन शुरू कर रहे हैं स्वर संधि। स्वर संधि कितने भेद होते हैं और कितने स्वर होते हैं, इसके बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। स्वर संधि परिभाषा।
दो शहरों के मेल होने पर विकार उत्पन्न दो शहरों के मेल होने पर विकार उत्पन्न होता है, उसे शॉर्ट संधि कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? शॉर्ट संधि। और हिंदी में स्वर कितने होते हैं? हिंदी में 11 स्वर होते हैं। हिंदी में 11 स्वर होते हैं। ग्यारह कौन कौन से होते हैं? स्वर अ, आ, छोटी, बड़ी, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, रे, ए, आई, ओ, औ। आपको भी शायद याद होगा, जब बचपन में जब छोटे थे, स्कूल में जाते समय कहीं पेड़ के नीचे कहीं बरामदा में बैठकर गुरुजी अपने को सिखाते थे आ छोटी ई बड़ी, छोटा ऊ बड़ा ऊ। और आज भी अपन कंपटीशन की तैयारी करते हुए भी आ सीख रहे हैं। देखो, सीखने का जरिया अलग है, सीखने की विधि अलग है। मन में सोचते हो कि सर क्या विधि अलग है? जिस समय अपन सीखते थे उस समय किताब पढ़ने प्रैक्टिस में लगे थे, और अभी आज सीख रहे हैं वो संधि के बारे में। अभी सीख रहे हैं जो शब्द का अर्थ निकालने के लिए सीख रहे हैं, और पहले शब्द को पढ़ने के लिए सीख रहे थे। मात्रा अ की मात्रा नहीं होती है। आ, छोटी, बड़ी, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, रे, प्रिय विद्यार्थियों, रे है विद्रिक स्वर है। अभी तो हिंदी में इसका प्रयोग नहीं होता है, इसका प्रयोग संस्कृत में होता है। संस्कृत में र का प्रयोग करते हैं, हिंदी में केवल इसकी मात्रा का प्रयोग करते हैं। हिंदी में इसकी मात्रा का ही प्रयोग करते हैं। ये हिंदी की ये र की मात्रा है। आ
अभी आगे पढ़ते हैं, स्वर कितने होते हैं। बात करते हैं स्वर की। मूल रूप से स्वर दो होते हैं। एक होता है ह्रस्व स्वर और दूसरा होता है दीर्घ स्वर। दूसरा होता है दीर्घ स्वर। ह्रस्व स्वर के उपनाम। इसको लघु स्वर कहते हैं। मूल स्वर कहते हैं। एक मात्रिक स्वर कहते हैं। ह्रस्व स्वर को लघु स्वर, मूल स्वर, एक मात्रिक स्वर कहते हैं। इनमें से कोई भी नाम आ जाए तो अपने को सही करना है ह्रस्व स्वर। और ये चार होते हैं। चार कौन कौन से? अ, छोटी, छोटा वो, र। इसकी परिभाषा है, उच्चारण करते समय श्वास मात्रा कम समय लगता है उसको ह्रस्व स्वर कहते हैं। प्रिय साथियों, मैं एक बात बता देता हूँ, हर शब्द में लिखकर नहीं समझा सकता, क्योंकि इतना लिखूंगा तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। संधि में कम से कम 15-20 दिन लग जाएंगे। इसलिए लिखने वाला मैं लिख दूंगा, नहीं तो बोलकर मैं आपको बता दूंगा। अब बात करते हैं दीर्घ स्वर की। इसको संधि स्वर कहते हैं। संयुक्त स्वर कहते हैं। मिश्रित स्वर कहते हैं। इनको गुरु स्वर कहते हैं। द्विमात्रिक स्वर कहते हैं। ये 7 होते द्विमात्रिक स्वर का, जिसके ये दीर्घ स्वर 7 होते हैं। कितने? 7। कौन कौन से, वो भी आपको बता देते हैं। जैसे आ के ऊपर 2 मात्रा है, बड़ी, बड़ा वो, द्विमात्रिक बोला हुआ है ना, ये बड़ी मात्रा। ए, आई, ओ, औ। अभी अगले वीडियो में जो बेसिक था, मैंने 2 वीडियो कवर कर दिया है संधि के बारे में। अब अगले वीडियो में संधि विच्छेद करना सीखेंगे, और वो भी ट्रिक के साथ में। आपको बिना सोचे समझे इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दो,
और अपने दोस्तों को भला कर दो। अब मैं संधि ऐसे पढ़ाऊंगा क्योंकि आपने 2 वीडियो देखा, आपको समझ में आया होगा कितने अलग अलग तरीकों से मैंने बताया आपको। और अभी संधि पढ़ाऊंगा ना, आप जैसे शब्द को देखोगे ना, मैं गारंटी के साथ कहता हूं आपको देखते ही याद हो जाएगा। ये ऐसे कैसे पलक झपकते ही आपको याद हो जाएगा। जैसे आपका नजर पड़ी शब्द पर, आपको ध्यान होगा ये संधि है। ऐसा ट्रिक समझाऊंगा। वीडियो कैसा लगता है आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। इस चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। प्रिय दोस्तों, आप वीडियो देखते हो और चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हो, देर किस बात की, अब जल्दी करो और चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल आइकन को दबाएं। धन्यवाद।